हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले आज के दिन का जो सेक्टर था, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस जिसने यहाँ पे दिया है, केमिकल सेक्टर के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हम लोग को सामने यहाँ पे आती हुई देखने को मिल रही, कुछ अपडेट्स देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, तो उन्हीं को कवर करने की कोशिश हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। केमिकल सेक्टर की बात करें, एकदम ज़बरदस्त धमाकेदार सेक्टर रहता है। एंड केमिकल सेक्टर की बात करें तो आप लोगों को ये हर सेगमेंट में देखने को मिल जाएगा। मतलब केमिकल का इस्तेमाल, जैसे मैंने आपको बताया कि टेक्सटाइल में भी होता है, देन उसी के साथ साथ जो खाने पीने की भी अगर हम लोग चीज़ों की बात करें तो उसमें भी केमिकल का इस्तेमाल होता है। देन अगर देखा गया सीमेंट में केमिकल का इस्तेमाल होता है, ठीक है। उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे रबर टायर की अगर हम लोग बात करें उसमें केमिकल का इस्तेमाल होता है। फार्मा सेक्टर में केमिकल का इस्तेमाल होता है। मतलब केमिकल हर जगह पे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। हाँ, उसका जो स्वरूप रहता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि फूड में जो रहता है वो सीमेंट में देखने को यहाँ पे मिल जाता है, रबर में जो रहता है वो फूड में रहेगा करके। बेसिकली अगर देखा गया तो आज के दिन बहुत अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। एंड उसके पीछे की कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस है वो आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। तो ओवरऑल अगर देखा गया दोस्तों, शेयर मार्केट के जर्नी में अगर आप यहाँ पे रहते हो तो आज नहीं तो कल इस प्रकार की खबरें, प्लस माइनस वाली खबरें यहाँ पे चलती रहती है। अगर हम लोग सेक्टर वाइज बात करें तो अभी आईटी सेक्टर भी हम लोग को डाउन देखने को मिल रहा है, तो आईटी सेक्टर से रिलेटेड भी आने वाले समय में थोड़ा हम लोग को पॉजिटिव खबरें देखने को मिल जाएगी। फार्मा डाउन देखने को मिल जाता है तो वहाँ पर भी रहेगा। केमिकल था तो केमिकल से रिलेटेड आज के दिन एक अपडेट सामने आया है। अपडेट मतलब आप बोल सकते हो कि रिपोर्ट के जरिए हम लोग को कुछ चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही है, तो वो आपके सामने रखना चाहूँगा। बट उससे पहले आप देख सकते हो मैक्सिमम केमिकल कंपनियाँ, मैक्सिमम, ठीक है, वो हम लोग को हरे निशान में देखने को मिल रही है। हाँ, अभी कुछ कंपनी हम लोग बोल सकते हैं जिससे रिलेटेड हम लोग को ये खबरें डायरेक्टली कनेक्टेड देखने को मिल रही है। एंड कुछ कंपनी ऐसी है जो कि हम कह सकते हैं जिसका कोई संबंध तो नहीं है, बट येस पूरा सेक्टर भाग रहा है ना, तो वहाँ पे भी कुछ हम लोग को पॉजिटिव मोमेंटम देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ओवरऑल अगर हम लोग बात करें क्या क्या खबरें सामने आ रही तो वो मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप सभी लोगों को पता है कि केमिकल सेक्टर में गिरावट क्यों है, ये पहले आपको पता होना चाहिए। क्यों गिर रहे स्टॉक, एंटायर, मतलब एक स्टॉक नहीं गिर रहा है, एंटायर सेक्टर में हम लोगों को वीकनेस नज़र यहाँ पे आ रही। उसके पीछे का रीज़न है ग्लोबल डिमांड। ग्लोबल डिमांड की बात करें तो हम लोग को लो होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। खास करके यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पे भी पुअर परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो इसी चीज़ के चलते अगर लोअर डिमांड रहेगा तो कंपनी ज़्यादा बिजनेस नहीं कर पाएगी, रेवेन्यू कम तो प्रॉफिट कम, प्रॉफिट कम तो ईपीएस कम, अर्निंग कम, आप सभी लोगों को पता है, तो शेयर प्राइस भी उस चीज़ को एडजस्ट कर लेता है। अभी इसी से रिलेटेड रिपोर्ट के जरिए खबरें सामने आ रही है कि ग्लोबल डिमांड वापस धीमे धीमे करके कम बैक होते हुए देखने को मिल रहा है। ये नहीं बोला है कि कल से ही स्टार्ट होने वाला है, नहीं, बट 1 महीना 2 महीने के भीतर भीतर वापस सारी चीज़ें पटरी पे आ सकती है। एंड चाइना की भी बात करें तो चाइना की ओर से भी कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। जैसे कि अगर हम लोग सबसे पहले बात करें सोडा ऐश की बात करें, ये भी केमिकल में ही देखने को मिल जाता है। तो इसका जो डिमांड है वो अभी भी हम लोग को इंटैक्ट देखने को मिल रहा है। एंड सप्लाई की बात करें तो सप्लाई इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है मार्केट में, तो ऑटोमेटिकली आपको पता है जिसका ज़्यादा सप्लाई नहीं है मार्केट में एंड डिमांड फिर भी अगर रहेगा अच्छा खासा, तो ऑटोमेटिकली उस चीज़ के जो दाम रहते हैं, प्राइस रहता है, कॉस्ट रहता है, वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ के चलते जो इससे रिलेटेड काम करने वाली जो कंपनी है उसके रेवेन्यू में आप लोगों को आमदनी में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है आने वाले नंबर्स में, ये पॉइंट देखने को यहाँ पे मिल जाता है। अभी सोडा ऐश से रिलेटेड कौन कौन सी कंपनी काम करती है तो टाटा केमिकल। टाटा केमिकल इसी चीज़ के चलते 3-3.25% हम लोग को भागते हुए देखने को मिला। देन JHCL की अगर हम लोग बात करें तो 10 से 11% के आसपास तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली है। तो ये कुछ रीजंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। देन अगर हम लोग बात करें तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों कि जो डिमांड देखने को मिल रहा है केमिकल का, एंड चाइना से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो वो डेटा हम लोग को इंप्रूव होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इस चीज़ के चलते हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कुछ इंडियन प्लेयर्स है उसको यहाँ पे फ़ायदा होते हुए देखने को मिलेगा। जैसे कि अल्काइल अमाइंस की बात करें, दीपक फर्टिलाइजर, नाइट्राइट की अगर हम लोग बात करें, इसी चीज़ के चलते आज आपने देखा होगा कि इन कंपनीज़ में भी दमदार परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिला है। अल्काइल अमाइंस जैसी कंपनी, ये तो कोई ख़राब कंपनी नहीं, इस कंपनी को तो हम लोगों ने बहुत लोअर लेवल पर देखा था, ठीक है। उसके बाद तो ये कितना गया था, 9 से 10 हज़ार तक गया था एंड वहाँ पर बोनस स्प्लिट हुआ। बोनस स्प्लिट होने के बाद वापस ये 2000 के रेंज में आ चुका है। अगर आप 5 साल का डेटा देखोगे तो आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा आ जाता है, ठीक है। तो ये चार्ट पैटर्न बहुत ही कॉमन रहता है, स्टेज 1, 2 एंड 3 करके। अल्काइल अमाइन कोई ख़राब कंपनी नहीं, 70% प्लस प्रमोटर के पास आज भी होल्डिंग देखने को मिल जाती है। बैलेंस शीट भी तगड़ी है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कंपनी के और पहले कर्जा हुआ करता था जो कि कंपनी ने धीमे धीमे करके कम करके जीरो कर दिया। लॉन्ग टर्म बोरिंग की मैं बात कर रहा हूँ, एक बार चेक कर लेना, कभी कभी कर्जा वापस भी यहाँ पे आ भी सकता है। ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिली। ये नॉर्मल सी बात है, आज भागा है कल वापस गिरेगा करके, बट अगर आप इन्वेस्टर हो तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप व्यू लेकर चल रहे हो तो ये कंपनियां कोई ख़राब नहीं। दीपक नाइट्रेट की भी अगर हम लोग बात करें
ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सेम चार्ट पैटर्न हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। हालांकि दीपक नाइट्रेट में इतनी ज़्यादा गिरावट नहीं है, हाँ ठीक है, ऊपर से 30-40% कोई कम नहीं है गिरावट, बट हाँ मिड साइज़ की ये कंपनी है, तो ये पॉइंट हम लोग को देखने को मिल जाता है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, आज अच्छा रिपोर्ट देखने को मिला, 6-6.5% यहाँ पे भागा है करके, वापस 2-3% की कल गिरावट भी नॉर्मल यहाँ पे हो सकते हैं। इसी को तो ट्रेडिंग यहाँ पे बोलते हैं। बट इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखा गया तो फंडामेंटल्स चेक करने होते तो ये कंपनीज के फंडामेंटल्स काफ़ी इंटरेस्टिंग नजर आ जाते हैं। इनकी बैलेंस शीट भी देखोगे तो ये भी डेट फ्री कंपनी है। प्रमोटर होल्डिंग में भी 50% प्रमोटर के आसपास देखने को यहाँ पे मिल रहा है, एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की भी होल्डिंग अच्छी खासी देखने को मिल रही है। हाँ, डिस्क्लेमर जरूर लेकर चल लेना कि इनमें से बहुत सारी कंपनियां हमारे पोर्टफोलियो में भी यहाँ पे हो सकती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो दीपक फर्टिलाइजर, यस दीपक फर्टिलाइजर भी 5 से 6% हम लोग को अच्छा खासा भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो इस प्रकार के कुछ अपडेट्स यहाँ पे सामने आए हैं, तो इसके चलते यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिला है। देन अगर हम लोग बात करें तो जैसे आप लोगों को पता ही है कि डिमांड यहाँ पे हम बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, एंड सप्लाई लिमिटेड अगर यहाँ पे रहेगा तो प्राइजेस ऑटोमेटिकली हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। तो ज़्यादा प्राइजेस मतलब मान लीजिए कि पहले अगर ये एक केमिकल से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, ये 100 रुपये का है, अगर वही चीज़ अगर आप मार्केट में अभी 150 पे बेचोगे तो यस आपको 50 का एक्स्ट्रा फ़ायदा मुनाफा हो रहा है कि नहीं। तो ये एक चीज़ यहाँ पे बताती है कि आने वाले समय में कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पे दे सकते हैं। हालांकि चेक करना पड़ेगा कि डिमांड सप्लाई का ये जो बैलेंस है वो कब तक यहाँ पे चलता है। ये जितना स्ट्रेच होगा उतना केमिकल कंपनीज को आने वाले समय में फ़ायदा भी यहाँ पे मिल सकता है। देखिए आज नहीं तो कल तो केमिकल सेक्टर भागने वाला है। सिर्फ ये साइकिल का खेल होता है। साइकिल का खेल मतलब कि कभी डिमांड एकदम टॉप लेवल पे रहेगी, कभी डिमांड एकदम ही लो हो जाएगी, ठीक है, वापस डिमांड टॉप लेवल पे आ जाएगी, वापस लो हो जाएगी। तो इस प्रकार से चीज़ें यहाँ पे घूमती रहती है। सो उसमें देखा गया तो SRF लिमिटेड ये भी कमाल की कंपनी है, धमाकेदार कंपनी है। इसको भी लोअर लेवल पे देखा था, ठीक है, वहाँ से ये स्टॉक बहुत कुछ अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे चुके हैं। ऑब्वियसली ये कोई रातों रात ऐसी चीज़ें यहाँ पे होती नहीं है। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपको पता है लंबी पारी यहाँ पे खेलनी पड़ती है, तो उस हिसाब से आपको अच्छे खासे रिटर्न भी यहाँ पे मिल सकते हैं। आज भी अगर देखा गया तो ये कंपनी टॉप लेवल से हम कह सकते हैं डिसेंट करेक्शन यहाँ पे दिखा रही। कितना है आज भी देखा गया तो चलो अभी 15-16% दिख रहे हैं, बीच में तो 20% की गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही थी। तो ये कंपनियाँ कमाल की कंपनियाँ है, बट नज़रिया लंबा होना चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए आओगे, शॉर्ट टर्म में कुछ भी नहीं बनता है। एक 1-1.5 साल भी मतलब बिना रिटर्न्स के होल्ड करना यहाँ पे पड़ता है, बट बाद में अगर कंपनी सही होगी, ठीक है, एंड ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी की अगर हम लोग बात करें तो इस हिसाब से आने वाले 10-20 साल मार्केट के लिए बहुत शानदार बन सकते हैं। तो उस हिसाब से अगर आप विचार कर रहे हो तो ठीक है। देन FCL की अगर हम लोग बात करेंगे, ये तो सीसॉ वाला स्टॉक है। सीसॉ मतलब अगर 1 साल की अगर हम लोग बात करें, एकदम फटाक से हम लोग के जो रिटर्न थे 400 तक चले गए थे स्टॉक, और वापस ये माइनस में चला गया था इतना फास्ट, देन वापस रॉकेट की तरह ऊपर गया। तो इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल जाती है। सो FCL भी ज़रूर हम क्या पे कह सकते हैं बैलेंस शीट के हिसाब से अगर देखा जाए। देखिए छोटे छोटे साइज़ की कंपनी है, माइक्रो कैप स्मॉल कैप में अगर जाओगे सो तेज़ी अच्छी लगती है देखकर। मतलब अगर आप देखोगे एक दिन में 8%, बट जब ये गिरते हैं तो बहुत हालत ख़राब कर देंगे। मतलब आप यहाँ पे भी चेक कर लेना, 50% गिरा था आई गेस। ये देखिए अगर मैं एग्जैक्टली कैलकुलेट कर दूँ 44, प्रॉपरली कैलकुलेट कर लेना, 50% डाउन था। जस्ट इमेजिन, तो इतना जब स्टॉक गिरता है ना ये, तो फिर मतलब बोलते हैं ना आँख से आंसू आ जाते हैं, इतनी ख़राब यहाँ पे हालत हो जाती है। तो ये मतलब देखा गया तो कोई सरप्राइजिंग चौंकाने वाली बात नहीं, क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप देखिए, ये आपको पहले वार्न कर देता है। ठीक है, ये कोई गारंटी वाली बात नहीं है कि मार्केट कैप मतलब इतनी छोटी कंपनी मतलब ऐसा ही रहेगा। हाँ, बट एवरेज परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे तो यही चीज़ें देखने को मिल जाती है कि इतने छोटे कंपनी स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, नैनो कैप में जाओगे तो 50-60% का करेक्शन आप लोगों को झेलना आना चाहिए। अगर आप ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाओगे तो फिर डिफिकल्टी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकती है। मतलब क्या है कि जैसे ये गिरेगा तो हम लोग क्या करेंगे, निकल जाएंगे, एंड वापस अगर आप देखोगे स्टॉक निचले स्तर से वापस 40% हम लोग को भागते हुए देखने को मिला है। तो ये इजीली इस प्रकार की चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाती है। अगर कोई वॉलेटिलिटी के साथ डील नहीं करना चाहता है तो फिर उन्होंने ब्लू चिप लार्ज कैप में जाना चाहिए, बट वहाँ पर आपको पता ही है कि हार्डली रिटर्न, मतलब 5 साल में आपका पैसा डबल हो जाता है, 5-6 साल में, तो वो मतलब रिटर्न आप लोगों के स्लो हो जाएंगे। ये हम लोग को एक पॉइंट देखने को मिल जाता है। सो बाकी अगर हम लोग बात करें बालाजी अमाइंस, तो ये भी भागा। जितने भी केमिकल स्टॉक्स थे आज, गुजरात फ्लोरो, आरती इंडस्ट्री की बात करें, सभी ने कमाल का परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया, हम लोग ऐसा यहाँ पे बोल सकते हैं। सो डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं रिपोर्ट ये एक चीज़ सामने आ गई, ग्लोबल लेवल पे वापस चीज़ें थोड़ा बहुत नॉर्मलाइज होते हुए देखने को भी यहाँ पे मिल सकती है, एंड प्राइसिंग भी इनके बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो एक ओवरऑल थोड़ा सा पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को यहाँ पे मिला है, बट ये सस्टेन रहना चाहिए। सस्टेन रहेगा तो अच्छी बात है। जस्ट यहाँ पे रिपोर्ट के जरिए खबर आ गई तो एक ट्रेडिंग एक्टिविटी बन के यहाँ पे रह जाएगी, बट फिर भी अगर हम लोग दिमाग लगा कर चले तो केमिकल सेक्टर लॉन्ग टर्म के लिए तो बढ़िया सेक्टर ही होता है। आज नहीं तो कल तो मुनाफा यहाँ पे ज़रूर दे देगा।
सो आशा करता हूँ दोस्तों एक छोटा सा अपडेटेड वीडियो था यहाँ पे कि क्यों अच्छी खासी परफॉर्मेंस वाली तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली है। ये जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ दोस्तों, मार्केट में हो तो प्लस माइनस ये चीज़ें चलती रहती है। आज तेज़ी है, कल वापस गिरावट यहाँ पे हो सकती है, बट हाँ इसके चलते कोई कंपनी के फंडामेंटल्स चेंज नहीं होते। फंडामेंटल मतलब वो कंपनी कोई ख़राब नहीं है, ठीक है। अगर आप कभी बिजनेस करते हो, ठीक है, ऐसा थोड़ी ना होगा 24/7 एंड पूरे 365 डेज आपके बिजनेस का डिमांड हायर लेवल पे ही रहेगा। नहीं हो सकता ना। एंड अगर होगा तो 1 साल होगा, 2 साल होगा, कभी तो आपको डाउन साइकिल थोड़ा फेस करना ही पड़ता है, ठीक है। कभी कभी अपने ही मार्जिन्स को, ग्रोथ को थोड़ा बीट करना भी मुश्किल हो जाता है, तो उसमें प्लस माइनस वाला खेल देखने को मिल जाता है। ओवरऑल हमारा काम एक ही है कि क्या कंपनी पूरी तरीके से ख़त्म हुई है क्या, अगर नहीं तो यहाँ पे बने रहना होता है। ये एक पॉइंट हम लोग को पता है यहाँ पे होना चाहिए। सो आशा करता हूँ जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट्स में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार के कुछ बेसिक्स रहते, कुछ चीज़ें रहती उसको आसान भाषा से यहाँ पे जान सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।